ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। आपको याद होगा, हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रथम महाविद्या माँ काली के स्वरूप पर बात की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि आगामी वीडियो में हम माँ तारा के गहरे रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शास्त्रों की एक परंपरा है, जब शिव प्रकट होते हैं तो शक्ति स्वयं ही कुछ समय के लिए मौन हो जाती है। और आज वही महाशिवरात्रि का क्षण है। इसलिए आज का यह वीडियो श्रृंखला से अलग नहीं है। यह उसी यात्रा का अगला गूढ़ मोड़ है। आज हम शिव को देवता की तरह नहीं, उसकी मूल अवस्था की तरह समझेंगे और समझेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों तंत्र और मोक्ष की कुंजी है, और जानेंगे वह रहस्य जहाँ शिव, शक्ति और मृत्यु तीनों एक हो जाते हैं। महाशिवरात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। आज की रात देवता भी कुछ नहीं मांगते। शास्त्र कहते हैं, इस रात प्रार्थना नहीं होती, इस रात उपस्थिति होती है। महाशिवरात्रि को अक्सर एक त्योहार की तरह देखा जाता है। व्रत, जलाभिषेक और रात भर जागरण। लेकिन शास्त्र बहुत स्पष्ट हैं। लिंग पुराण कहता है, ना अयम उत्सवः ना कर्मकांडः। महाशिवरात्रि ना उत्सव है ना कर्मकांड, यह चेतना की अवस्था है। शिव पुराण कहता है, शिवः तमसः अधिपतिः। शिव अंधकार के स्वामी हैं और यहाँ अंधकार का अर्थ बुराई नहीं है। अंधकार का अर्थ है वह स्थिति जहाँ बाहरी संसार शांत हो जाता है। महाशिवरात्रि उस शांति की रात है। आज आप महाशिवरात्रि का वह सत्य जानने जा रहे हैं जो मंदिरों में नहीं बताया जाता, प्रवचनों में नहीं दोहराया जाता, और जिसे समझने के बाद आप शिव को कभी बाहर नहीं खोजेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर शिव हर जगह हैं तो सिर्फ यह रात्रि ही क्यों? योग शास्त्र और तंत्र इसका उत्तर देते हैं। महाशिवरात्रि की रात में पृथ्वी की धुरी, चंद्रमा की स्थिति और मानव शरीर की सुषुम्ना एक सीध में आ जाती हैं। इसका अर्थ यह है, ऊर्जा नीचे नहीं बहती, ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए योगी लोग रात्रि में जागरण करते हैं, तांत्रिक दीक्षा लेते हैं और साधक मौन रखते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, यह चेतना की ज्यामिति है। कुलार्णव तंत्र कहता है, रात्रि ही शक्ति स्वरूपिणी। रात शक्ति का स्वरूप है। दिन में मन बाहर दौड़ता है और रात्रि में मन भीतर लौटता है। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की धुरी, चंद्रमा की स्थिति और मानव सुषुम्ना नाड़ी एक सीध में आ जाती हैं। इसलिए योग शास्त्र कहते हैं, इस रात साधना नहीं करनी पड़ती, इस रात स्वयं साधना हो जाती है। अब उस विषय पर आते हैं जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया।
स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है, लिंगम ना चिन्हम ना प्रतीकः। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है। शिवलिंग अनंत चेतना का स्तंभ है। लिंग उद्भवन की कथा को ध्यान से समझिए। ब्रह्मांड की संरचना के समय ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन शिव ना ऊपर मिले ना नीचे मिले। क्यों? क्योंकि शिव ना भविष्य है ना अतीत, शिव वर्तमान चेतना है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब अतीत और भविष्य दोनों शिथिल पड़ जाते हैं। समुद्र मंथन में अमृत सब चाहते थे, लेकिन जब विष निकला तो सब पीछे हट गए। शिव पुराण कहता है, विषम धारयन अपि अशांतो ना भवति। शिव ने विष ना निगला ना बाहर फेंका, बस कंठ में रोक लिया। यही साधना है। दुख से लड़ो मत, दुख से भागो मत, बस दुख के साक्षी बनो। और जहाँ यह देखने की क्षमता आ जाती है, वहीं शिवत्व प्रकट होता है। तंत्र कोई जादू नहीं है, तंत्र ऊर्जा का अनुशासन है। तंत्र शास्त्र कहता है, शिवः शवः बिना शक्त्या। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं, और शक्ति शिव के बिना अराजक। महाशिवरात्रि वह बिंदु है जहाँ शिव अर्थात चेतना और शक्ति अर्थात ऊर्जा एक हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि एक निर्णायक रात्रि मानी जाती है। आइए अब जानते हैं सबसे गहरा रहस्य। शिव महाकाल मृत्यु के देव नहीं हैं। कठोपनिषद कहता है, ना जायते म्रियते वा कदाचित। जो जन्म नहीं लेता वह मरता भी नहीं। शिव महाकाल हैं, काल के परे। महाशिवरात्रि मृत्यु की रात्रि नहीं है, यह मृत्यु के भय के अंत की रात्रि है। अब ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के लिए कोई मंत्र अनिवार्य नहीं है, कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। शिव सूत्र कहते हैं, मौनम शिवस्य लक्षणम। आज की रात्रि कुछ देर चुप रहिए, सीधे बैठिए, श्वास को आते जाते देखिए, कुछ मत मांगिए, बस यह अनुभव होने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब मैं ढीला पड़ता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि कोई अलग अध्याय नहीं है। महाशिवरात्रि में जहाँ शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है, वहाँ शिव का मौन प्रकट होता है। वास्तव में महाशिवरात्रि शिव को पाने की रात्रि नहीं है। यह रात्रि है यह पहचानने की कि शिव आप ही हैं। अगर आज की रात्रि महाशिवरात्रि में आप अपने अंतर्मन के भीतर कुछ समय रुक जाएं, तो संभव है आप शिव की पूजा ना करें, बल्कि आप शिवत्व को ही जी लें। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखा या नहीं। प्रश्न यह है, क्या आज की रात्रि आपने अपने अंतर्मन के भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए विराम दिया? महाशिवरात्रि दीप जलाने की रात्रि नहीं है, यह भीतर के अंधकार को देखने की रात्रि है। शिव मूर्ति में नहीं मिलते, शिव मौन में प्रकट होते हैं। जब मन शांत होता है,
जब मैं का भाव थोड़ा ढीला पड़ता है, जब चाहतें कुछ क्षण के लिए रुकती हैं, तो वहीं शिव का अनुभव शुरू होता है। आज की रात्रि अगर आप कुछ भी ना करें, बस चुपचाप बैठें और अपनी श्वास को आते जाते देखें, तो समझिए आपने महाशिवरात्रि को सही अर्थों में स्पर्श किया है। और याद रखिए, जहाँ शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचती है, वहीं शिव का मौन जन्म लेता है। हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो उस द्वार का संकेत है जिसके पार द्वितीय महाविद्या माँ तारा का और भी गहरा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। अगले वीडियो में हम उसी रहस्य की ओर लौटेंगे। तब तक शिवरात्रि की रात्रि स्वयं को देखिए, भागिए मत, छुपिए मत, बस उपस्थित रहिए, क्योंकि शिव बाहर नहीं, उपस्थिति में मिलते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो, तो इसे केवल लाइक मत कीजिए, इसे अनुभव कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। अगले वीडियो में जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और शिव शक्ति की दिव्य कृपा से जुड़ें। जय माई की। नमः शिवाय।